कारी अबरार जमाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कारी साहब, संभल मस्जिद जो है एक बार फिर चर्चाओं में है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। रमज़ान का महीना है तो रंगाई पुताई के लिए परमिशन मांगी गई थी, लेकिन एएसआई ने खारिज कर दिया, जो जानकारी मिल रही है, और मामला जो है वो हाईकोर्ट में है और कल उस पर सुनवाई होगी। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, वो अदालत की एक प्रक्रिया है और कानून अपने तरीके से काम करता है। जब कोई चीज़ विवादित बन जाती है और जिस चीज़ ने उसको विवादित बनाया है उस चीज़ को जहन में रखते हुए सरकार अपना काम करती है। तो इससे मुस्लिम समाज को कोई आक्रोश वाली बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुस्लिम समाज अदालत पर भरोसा रखें और जो भी होगा ठीक होगा। जैसे पहले होता आया है, हमेशा से इस देश में मुसलमानों ने अदालत के फैसलों को माना है और पूरे तरीके से उसका पालन भी हुआ है। आप देखिए, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना, किसी मुसलमान ने कोई आपत्ति नहीं जताई। मैं समझता हूँ कि हर फैसले पर मुसलमान सुप्रीम कोर्ट पर और हाई कोर्ट पर अपना भरोसा इत्मीनान रखता है। कुछ लोग इस मुद्दे को काफ़ी गर्मी पैदा कर रहे हैं इस मुद्दे के अंदर। वो सब सियासी लोग हैं। क्या है कि संभल के आसपास जो कुंद्र की विधानसभा है, उस विधानसभा पर इस बार बीजेपी जीत गई है और वहाँ के तमाम मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है। इस वजह से समाजवादी इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। समाजवादी ये जहर घोलना चाहती है कि मुसलमानों के अंदर, कि मुसलमानों को ये लगे कि बीजेपी सरकार सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। अच्छा, अभी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था। उन्होंने एक विधानसभा में एक पोस्ट पड़ी थी कि भाई जो कुंभ में किसको क्या मिला, गिद्धों को लाश मिली, सूअर को गंदगी मिली। उस पोस्ट पर भी काफ़ी हंगामा हुआ है विपक्ष की तरफ से। देखिए, ये मेरे स्तर का विषय नहीं है, इस पर तो वही लोग बता पाएंगे। सीएम साहब जो है बहुत सोच समझकर बोलते हैं, उन्होंने किस तरफ इशारा किया है वो सब लोग आप भी समझते हैं। उस पर मेरा टिप्पणी करना या बयानबाजी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि धार्मिक चीज़ों की आलोचना नहीं होनी चाहिए, धार्मिक चीज़ों का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, मज़हब इस्लाम की हो, मज़हब सिख की हो, ईसाइयों की हो, हिंदुओं की हो, सनातनियों की, किसी की भी हो। सबकी आस्थाओं का, सबके मेलों का, सबके आयोजनों का सम्मान होना चाहिए। लगातार जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं महाकुंभ को लेकर सरकार पर हमलावर भी नज़र आता है। हाँ, वो चाहते थे, शुरू के दिन से ही वो लोग इस तरह की चीज़ों को उजागर करने में लगे हुए थे कि कोई ना कोई एक ऐसा हादसा महाकुंभ में हो जाए जिससे सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा सके, सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा किया जा सके। और वही हुआ भी कि देखिए, एक हादसा हुआ और हादसे के बाद किस तरीके से सीएम साहब को और सारी सरकार को दोषी ठहराया गया। अरे भाई, भीड़ है, हादसा हो जाता है, ये अलग बात है कि वो दुखदायक था, लेकिन हो जाता है। अब हो गया तो उसमें सोच फिक्र करने का वक्त है कि किस तरीके से ये देखा जाए कि आगे कोई ऐसा हादसा ना हो, बजाय ये करने के कि आपकी वजह से हुआ है। किसी एक को जिम्मेदार ठहराना इसमें बिल्कुल ठीक नहीं है। वो आपने बयान देखा या सुना होगा, कठमुल्लापन वाला योगी जी का था। देखिए, कठमुल्लापन वाला बयान जहाँ तक है, अगर हर बयान को आप सिर्फ मुखालफत की नज़र से देखेंगे तो फिर आप धीरे धीरे अंधभक्त हो जाएंगे। वो बयान महाराज जी ने उसके बाद दोबारा उस पर सफाई भी दी। तो मैं दूसरा उनका बयान सुन रहा था, उनका कहने का मकसद ये था कि ज़रूरी नहीं हर मुसलमान को मुल्ला मौलवी बनाया जाए, हर मुस्लिम बच्चा मौलाना बने, हर मुस्लिम बच्चा मुफ्ती बने। और ये हमारी हदीस भी कहती है, कुरान भी कहता है। चूँकि हमें इंजीनियर की भी ज़रूरत है, हमें वैज्ञानिक की भी ज़रूरत है, हमें डॉक्टर की भी ज़रूरत है,
हमें IPS IAS की भी ज़रूरत है। महाराज जी ने जो बात कही मैं उसका समर्थन करता हूँ, उससे इत्तेफाक रखता हूँ। चूँकि हमारे कुछ लोगों ने, कुछ मौलानाओं ने मुस्लिम समाज के अंदर ये बात कूट कूट कर भर दी है कि सिर्फ मौलवी और मौलाना बनना है, वैज्ञानिक नहीं बनना है, DM SSP नहीं बनना है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, जिसकी वजह से मुसलमानों को इतना नुकसान हुआ कि आज मुसलमान हिंदुस्तान के सिस्टम से बहुत बहुत दूर है, मुसलमान सिस्टम का हिस्सा है ही नहीं। अब मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए। मौलवी मौलाना के अलावा भी वैज्ञानिक भी बनना चाहिए, DM SSP भी बनना चाहिए, डॉक्टर भी बनना चाहिए, इंजीनियर भी बनना चाहिए। दिल्ली जब चुनाव हुए उसके बाद जब नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ सरकार बनाई, तो राहुल गांधी का भी एक बयान आया था कि बहुजन समाज पार्टी, बसपा हमारे साथ होती तो कहीं ना कहीं फ़ायदे में रहते हम लोग भी और वो भी फ़ायदे में रहते। उसके बाद फिर जो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं मायावती, उन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट शेयर करते हुए कांग्रेस को BJP की बी पार्टी बताया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कौन बी पार्टी है कौन सी पार्टी इस पर तो नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये वक्त है जहां आज BJP हुकूमत है, यहाँ इनसे पहले कोई और था। कल इंदिरा की इंडिया थी, आज मोदी का भारत है। कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा। तो एक कारवां है कुदरत का, ये चलता रहेगा। अब जाहिर सी बात है, मायावती को भी और कांग्रेस को भी आवाम ने उनको नकार दिया है। अब जब आवाम दोनों को नकार चुकी है तो दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। जब दो बच्चे एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं दोनों, तो फिर दोनों लड़ते लड़ते घर पहुंचते हैं कि तेरी वजह से हुआ, कि नहीं तेरी वजह से हुआ, कि नहीं तूने मुझे याद नहीं करने दिया, तूने याद नहीं करने दिया। तो ये सब एक सिस्टम का हिस्सा है। कारी अबरार जमाल थे और संभल मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर जो बात सामने आई थी, उस पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। साथ ही साथ जो मुसलमान हैं जो कहीं ना कहीं अभी उसका विरोध जो कर रहे हैं, उनको अभी सब्र करना चाहिए और हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं कारी अबरार जमाल हमलावर दिखे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।